राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कठोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम वली। स्वयंभू परमेश्वर ने इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर निर्मित किए हैं, इसलिए बाह्य वस्तुएं ही दिखाई देती हैं, अंतरात्मा नहीं देखा जा सकता। किसी किसी मेधावी ने ही अमृत तत्व की कामना करके चक्षु आदि को भीतर की ओर प्रेरित कर अंतरात्मा के दर्शन किए। जो बुद्धिहीन पुरुष बाह्य भोगों में ही फंसे रहते हैं, वे मृत्यु के भीषण पास में बनते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष सत्य स्वरूप आत्म तत्व को जानकर संसार के किसी भी अनित्य भोग की कामना नहीं करता। मनुष्य जिस परमेश्वर की प्रेरणा से शब्दों, स्पर्शों, रूपों, रसों, गंधों और विविध विहार सुखों का अनुभव करता है, उसी प्रेरणा से यह भी जानता है कि यहाँ क्या शेष रहता है, अर्थात कुछ भी नहीं। यही वह परमेश्वर है। स्वप्न में देखे हुए व जागते हुए देखे जाने वाले दोनों ही अवस्था के दृश्यों को जिसके द्वारा मनुष्य देखता है, उस महान सर्वव्याप्त एवं सर्वात्मा को भली प्रकार से जानकर मेधावी जन किसी प्रकार से शोक संतप्त नहीं होते। जो पुरुष इस जीवन दाता, कर्म फलदाता और भूत भविष्य आदि कालों में शासन करने वाले को अपने निकट समझता है, परमेश्वर की निंदा नहीं करता, वही परमेश्वर है। यही वह परमेश्वर है जो जल से पहले उत्पन्न हुआ था। सर्वप्रथम हृदय गह्वर में प्रविष्ट होकर प्राणियों में निवास करने वाले परमेश्वर को जो देखता है, वह ज्ञानी है। प्राणों के सहित जो देवी अदिति प्रकट होती हैं, जो प्राणियों के साथ प्रकट हुई हैं, वही हृदय गुहा में जाकर विराजती हैं। यही वह परमेश्वर है। गर्भवती नारी द्वारा धारण किए गर्भ के समान दो अरनियों में जो जात वेदा अग्नि स्थित है, और जो जागृत होकर हवन सामग्रियों से संपन्न होकर मनुष्य द्वारा स्तुति के योग्य होता है, यही वह परमेश्वर है। जहाँ से सूर्य उदित होते हैं और अस्त भी हो जाते हैं, उसी में सब देवता निहित है। यही वह परमेश्वर है जिसे कोई भी लांघने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य इस लोक में परमेश्वर को अनेक रूपों वाला देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि जो परमेश्वर है वही वहाँ भी है, अथवा जो लोक परलोक में है वह इहलोक में भी स्थित है। यह सत्य मन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस लोक में अनेकत्व किंचित नहीं है। जो मनुष्य अनेकत्व देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। यही वह परमेश्वर है जिसके जान लेने पर मनुष्य किसी की निंदा नहीं करता। वह परम पुरुष अंगुष्ठ मात्र देह गह्वर में स्थित होकर भूत भविष्य आदि कालों में सब पर शासन करता है। यही वह परमेश्वर है जो आज है और कल भी रहेगा। यह अंगुष्ठ प्रमाण वाला पुरुष निर्धूम ज्योति के समान है, भूत भविष्य आदि कालों में सब पर शासन करता है। जैसे दुर्ग पर हुई वृष्टि का जल पर्वत के विभिन्न निम्न स्थलों में जाता है, वैसे ही विभिन्न धर्म वाले जीवों को परमेश्वर से भिन्न दिखने वाला उन्हीं के पीछे दौड़ता है। हे नचिकेता, जैसे वृष्टि का शुद्ध जल अन्य जलों में मिलकर वैसा ही हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर के जानने वाले संत जन का आत्मा परमेश्वर हो जाता है। द्वितीय वली। चैतन्य स्वरूप अजन्म ब्रह्म का नगर 11 द्वारों से युक्त है। उस परमेश्वर की उपासना करके जो विज्ञ कभी शोक नहीं करता, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यही वह परमेश्वर है। अपने परम धाम में स्थित ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है। वही अंतरिक्ष स्थित वसु है। घरों में पहुँचने वाला अतिथि है। वही आहुति देने वाला होता है। वही मनुष्यों में, देवताओं में, सत्य और आकाश में भी निवास करता है। वही जलों में, पृथ्वी में,
पर्वतों में श्रेष्ठ कर्मों में प्रकट होने वाला है, वही महान सत्य है। जो प्राण को ऊपर उठाता और अपने को नीचे करता है, उस देह में निवास करने वाले भजनीय परमेश्वर की उपासना सभी देवगण करते हैं। इस देह में वर्तमान एक देह में दूसरे देह को प्राप्त होने वाले आत्मा के देह का त्याग करने पर वहाँ क्या अवशिष्ट रहता है, वह परमेश्वर वही है। हे नचिकेता, कोई भी देहधारी प्राण या पान से ही जीवित नहीं रहता, किंतु जिसमें ये दोनों आश्रित है, ऐसे अन्य के द्वारा ही जीवित रहता है। वह गूढ़ एवं सनातन ब्रह्म आत्मा मरने पर जैसे रहते हैं, वह बात कहता हूँ। अपने अपने कर्मों के अनुसार जिससे श्रवण द्वारा जैसा भाव प्राप्त किया, उसके अनुसार कितने ही जीवात्मा देह धारणार्थ विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं, और अनेकों जीवात्मा अपने कर्मानुसार वृक्ष, लता, पर्वत आदि स्थावरत्व को प्राप्त होते हैं। यही वह परमेश्वर है जिसे कोई लांघ नहीं सकता। वही विभिन्न भोगों का निर्माता परमेश्वर सोने पर भी जागता रहता है। वही शुद्ध स्वरूप परब्रह्म और अविनाशी कहा जाता है। उसी में संपूर्ण लोक आश्रित है। प्राणियों के अंतरात्मा रूप परमेश्वर एक होते हुए भी विभिन्न देहधारियों में प्रविष्ट होकर उन्हीं के रूप वाला बना हुआ है। वह भीतर रहने वाला ईश्वर बाहर भी है। जैसे संपूर्ण विश्व में स्थित एक अग्नि विश्व विभिन्न रूप वाला हो रहा है, वैसे ही प्राणियों में निवास करने वाला परमेश्वर एक होता हुआ भी देहधारियों के अनुरूप अनेकों रूप वाला होता है। यह इनके भीतर बाहर हर जगह स्थित है। जैसे सब लोगों का चक्षु सूर्य प्राणियों के नेत्रों में उत्पन्न बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही सब प्राणियों में निवास करने वाला परमेश्वर देहधारियों के दुख क्लेश आदि से लिप्त नहीं होता। वह सबके भीतर रहता हुआ भी बाहर स्थित है। सब देहधारियों में आत्मा रूप से निवास करने वाला और सबके नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर एक रूप वाला होकर भी अनेक रूप धारण कर लेता है। जो विद्वान अपने अपने भीतर स्थित उस ब्रह्म के निरंतर दर्शन करते रहते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं होती। जो ब्रह्म नित्यों में भी नित्य, चैतन्य में भी चैतन्य, एक होते हुए भी अनेक देहधारियों के भोगों का विधान करता है, उस अपने देह में स्थित ब्रह्म को मेधावी जन निरंतर देखते रहते हैं। वही सर्व शांति को पाते हैं, अन्य व्यक्ति उसे नहीं पा सकते। वह अनिर्वचनीय परमानंद या ब्रह्म ही है, ऐसा माना जाता है। उसे किस प्रकार समझा जाए, क्या वह प्रकट होता है अथवा अनुभव से जाना जाता है? वहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारागण या विद्युत आदि प्रकाशित नहीं होते, फिर यह अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? क्योंकि उस ब्रह्म के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं। यह संपूर्ण विश्व ही उससे प्रकाशित है। तृतीय वल्ली, यह वही परमेश्वर है जिसके सब लोग आश्रित हैं। उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वही ब्रह्म, वही अमृत कहा जाता है। ऊपर की ओर जड़ और नीचे की ओर शाखा वाला यह वह प्राचीन पीपल वृक्ष है, जिसका आश्रय वही तत्वात्मक परमात्मा है। उसी ब्रह्म से प्रकट यह संपूर्ण विश्व है और उसी प्राण रूप ईश्वर से गतिमान है। उद्यत वर्ज के समान विकराल शक्ति वाले उस ईश्वर को जो जानते हैं, वे अमृत को प्राप्त होते हैं। इसी ईश्वर के भय से अग्नि और सूर्य तपते हैं और उसी के भय से इंद्र, वायु और यमराज अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। शरीर के नष्ट होने से पहले ही परमेश्वर का बोध प्राप्त कर लिया तो ठीक, अन्यथा अनेकों युगों तक विभिन्न योनियों में पड़े रहना होता है। दर्पण के समान ही शुद्ध अंतःकरण है। स्वप्न के समान ही पीतर लोक में ईश्वर दिखाई देता है। जल के समान गंधर्व लोक में ईश्वर के दर्शन होते हैं और ब्रह्मलोक में तो छाया और धूप के समान सब पृथक दृष्टिगोचर होता है। विभिन्न रूपों वाली इंद्रियों को जो अलग अलग स्थित हैं और जो उदय और अस्त होने के स्वभाव वाली है, उस बात को जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी शोक संतप्त नहीं होता।
इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से जीवात्मा और जीवात्मा की अपेक्षा अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त शक्ति से व्यापक निराकार परमेश्वर श्रेष्ठ है, जिसे जानने वाला प्राणी जीवन मुक्त होकर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। इस ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप सामने नहीं आता, नेत्रों द्वारा कोई मनुष्य उसे देख नहीं सकता। वह तो मानसिक चिंतन से पवित्र हृदय और विवेक बुद्धि द्वारा ही दिखाई देता है। इसके द्वारा जब मन के साथ पांचों ज्ञान इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, तब उस अवस्था को परम गति कहा जाता है। इंद्रियों की स्थिरता को ही योग माना गया है, तब प्रमाद नहीं रहता। परंतु योग अस्त और उदय होने के स्वभाव वाला है। अभ्यास छोड़ने पर वह अस्त हो जाता है। ब्रह्म अवश्य है, ऐसा कहने मात्र से ही ब्रह्म की उपलब्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि वह वाणी, मन और नेत्रों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्म अवश्य है, इस निश्चय के साथ उसे स्वीकार करें, फिर तत्व भाव द्वारा उसे प्राप्त करें। इस प्रकार परमेश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले उपासक के निकट परमेश्वर का तत्व भाव प्रकट हो जाता है। जब इसके हृदय में उत्पन्न हुए कामनाओं का नाश होता है, तब मनुष्य ब्रह्म का यही साक्षात कर लेता है और अमृत को प्राप्त होता है। जब हृदय की सभी गांठें खुल जाती हैं, तब मनुष्य अपनी इस देह में अमृतत्व का अनुभव करने लगता है। यही निश्चित विधान है। हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक कपाल की ओर निकली है। साधक उससे उद्रलोक में पहुंचकर अमृत प्राप्त करता है। अन्य 100 नाड़ियां मरने के बाद विभिन्न योनियां प्राप्त कराने वाली हैं। सर्वांत आत्मा, अंगुष्ठ प्रमाण परमेश्वर सदा मनुष्यों के हृदय में निवास करता है। उसे जैसे मूंज की सीख पृथक की जाती है, वैसे अपने शरीर से पृथक करे और उसी को अमृत युक्त समझे। वही अमृत स्वरूप है। नचिकेता इस विद्या को जानकर मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्मरूप हो गया। अन्य जो कोई आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करेगा, वह भी बंधन से मुक्त हो जाएगा। कठोपनिषद समाप्त। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।